हाय, आज की वीडियो में देखेंगे हम हीट। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और देखेंगे थर्मोमीटर्स। ठीक है, थर्मोमीटर्स कैसे होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपने देखा होगा कि घर में पैन होता है ना, पैन। ठीक है, जब यहाँ पे हीट यहाँ पे गर्म करते हैं इसको, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म होता है। ठीक है, और इसको अगर बाहर रख दें तो ठंडा भी होता है। तो क्या होता है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बाद में अगर बाहर रख दिया तो हीट जो ट्रांसफ़र होगी सराउंडिंग को ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर जैसे कोई मटेरियल है, हीट यहाँ से यहाँ पे उसको गर्म कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आग लगाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगी हीट, उसे बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन कैसे, कुछ मटेरियल में कंडक्शन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, बट हर मटेरियल में ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, जैसे मेटल्स वगैरह हमारे, एल्यूमिनियम, मेटल या आयरन। ठीक है, इनमें आप इनको आप गर्म करोगे तो एक हिस्सा पकड़ोगे तो दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। जो मटेरियल गर्म होता है ना, मटेरियल अगर मटेरियल पे यहाँ पे गर्म कर रहे हो तो ये वाला हिस्सा गर्म हो गया, इसको बोलते हैं आप कंडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। ठीक है, यहाँ पे ये लगाई है हॉटर एंड, एक कोल्ड एंड था ना, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, इसको बोलते हैं कंडक्शन। ओके, कुछ मटेरियल होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसमें हीट जो ट्रांसफ़र हो जा रही है इस एंड से दूसरे एंड तक, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ईजिली, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये तीनों ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इंसुलेटर ऑफ हीट, जिनमें अगर यहाँ पे आपने आग लगाई है तो यहाँ तक वो नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इंसुलेटर, जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, जिस मटेरियल में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है ना थ्रू देम ईजिली, जैसे प्लास्टिक, वुड। लास्ट साल एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया था कि जैसे यहाँ पे आइसक्रीम दी हुई है, इसमें आपने डिप करी है, एक क्या बोलते हैं वुडन रोड डिप करी है, तो दूसरे एंड पर क्या टेम्परेचर होगा, था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वुड जो है एक इंसुलेटर है, वहाँ पे हीट वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए उसका आंसर था नन। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आता है कंडक्शन रेडिएशन से। कंडक्शन तो हो गई है, कंडक्शन क्या है, अगर मटेरियल में, किसी मटेरियल में यहाँ से वहाँ हीट जा रही है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन यहाँ पे मान लो पानी है। ठीक है, नीचे आग जली हुई है, यहाँ पे नीचे जो जो पानी गर्म होता जाएगा ना, ऊपर जाता जाएगा वो। ठीक है, ये ऊपर चले जाता है हॉट पानी। ठीक है, गर्म पानी ऊपर चला जाएगा और साइड से जो ठंडा पानी भी नीचे आता है। ऐसे है ना, पूरा टेम्परेचर इसका पानी गर्म होता है। जो पानी गर्म होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, जिस मेथड से गर्म हुआ, गर्म पानी ऊपर जाता गया, फिर ठंडा पानी नीचे आता गया, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस कब तक होगी, तब तक पूरा पानी का एक टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। ओके, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, अगर दे देगा एक बीकर में पानी दिया हुआ है, उसको गर्म करने के लिए कौन सी प्रोसेस लिखती है, वो तो लिखती है कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे अभी पहले मीडियम देखा ना हमने, रोड में मीडियम यहाँ से यहाँ गया, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। अगर यहाँ पे बीकर में पानी गर्म हो रहा है, पहले गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे सनलाइट है हमारी, इतनी दूर सन है, इसको कोई मीडियम चाहिए। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमें गर्मी लग रही है ना, तो इसको कोई मीडियम चाहिए नहीं, तो ये रेडिएशन विदाउट मीडियम। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, इसके लिए इसका एग्जांपल क्या है, देखो यहाँ पे एक बीकर है, नीचे गर्म कर रहे हैं पानी, तो ये जो है रेडिएशन, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ना, रेडिएशन। ठीक है, पानी अंदर गर्म जो हो रहा है इसकी कन्वेक्शन है। और जो ये यहाँ पे हो रहा है ना, ये मटेरियल है ना कुछ, तो ये कंडक्शन। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि पूछा हुआ था कि पानी का बीकर ऊपर रखा हो, उसमें पानी जो गर्म हो रहा है ना, तो किस प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इतना तो क्वेश्चन देखेंगे अभी। जो मटेरियल से ट्रांसफ़र हो उसे बोलते हैं कंडक्शन, जो अंदर पानी में हो उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है, वो गर्म हो रहा है। फिर जब तक इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए ना, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर ना, तब तक ये करता रहता है ऐसे ही। और यहाँ पे विदाउट मीडियम, कोई मीडियम बिना मीडियम की हो रही है ना, तो इसे बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, जैसे सनलाइट वगैरह एग्जाम्पल है इसका, सन की रेज नहीं आते हैं, ठीक है, वो है। फिर हम थोड़ा देख लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? पहले नॉर्मल बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है? वो 37 डिग्री होता है, याद रखना है, ठीक है, सेल्सियस। सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? पहले टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके बीच में मेजर करता है? 35 to 42 डिग्री, और लेबोरेटरी -10 से 110 डिग्री, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो किसको होता है? ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी में कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह हो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इसमें इतना ही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी देखना है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वाटर प्लेस्ड इन ए बीकर ओवर ए फ्लेम, ठीक है, पानी। सेम क्वेश्चन पीछे देखा ना आपने, यहाँ पे पानी रखा हुआ है। बिकम यूनिफॉर्मली हॉट, ये यूनिफॉर्मली हॉट हो गया, ठीक है। पानी किस प्रोसेस से हुआ है? वो कन्वेक्शन से। यहाँ पे कन्वेक्शन थी ना, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई थी? इसके नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे कंडक्शन हुई थी, ठीक है। और नीचे फ्लेम जो थी, यहाँ पे रेडिएशन थी, ठीक है। तो इसका आंसर है कन्वेक्शन। जो सन से जो हीट आती है ना, सन से हीट आती है, वो भी एक एग्जांपल है रेडिएशन का, ठीक है। तो रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, अब डेफिनेशन में लिखा होगा, द ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। जो भी गर्म बॉडी होती है वो हीट को रेडिएट करती है, ठीक है। जब उस पर गर्म कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर अगर हीट फॉल कर रही है, तो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कैसे सोचना आया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि एक आयरन बॉल है, ठीक है, एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल दी हुई थी, उसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको अब अगर डाल देंगे एक मग में जिसमें पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो पूछा था क्या चेंज होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। इसमें ना आयरन का टेम्परेचर चेंज होगा ना पानी का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, दोनों का सेम रहेगा ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ओके।